वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं अपना रिव्यू पॉइंट देने जा रहा हूँ या अपना व्यू पॉइंट देने जा रहा हूँ या अपना रिव्यू देने जा रहा हूँ, वो बेसिकली कामयाबी की रफ्तार आप उसे कह लें, ज़िंदगी की रफ्तार कह लें या पेस ऑफ लाइफ कह लें। तो उस पर मैं अपना एक व्यू पॉइंट देने जा रहा हूँ। देखिए, हम ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करते हैं या बहुत कोई और ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से हमें एक किसी के साथ कंपेयर किया जाता है। कई दफ़ा वो कंपैरिजन ठीक होता है, कंपटीशन बिल्ड करने के लिए भी होता है, लेकिन कई दफ़ा वो कंपैरिजन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बंदा अपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर चल रहा होता है, डिफरेंट पेस ऑफ लाइफ को लेके चल रहा होता है। और कई लोग जो है वो जल्दी कुछ अचीव कर लेते हैं, कई लोग वो चीज़ लेट अचीव करते हैं। जो जल्दी अचीव करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी पेस ऑफ लाइफ से चल रहा है। जो कई दफ़ा देर से भी अचीव करते हैं, वो हो सकता है कि उन्होंने अचीव देर से किया हो, लेकिन वो उस पोजीशन पे जल्दी पहुंच जाएं जिस पोजीशन पे वो आदमी शायद अभी तक पहुंचा ही नहीं जिसने पहले उनसे शुरुआत की थी। तो हर इंसान की अल्लाह ताला ने एक टाइमलाइन बनाई हुई है और उस टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा होता है। आप ज़रूर कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, लेकिन इस हद तक कंपैरिजन नहीं करें, ना आप करें, ना आपके बड़े करें, ना कोई और करे कि अगले बंदे को ये लगने लग जाए कि यार ये क्या, मतलब मेरी कोई खुद की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मुझे आप कभी भी किसी के साथ भी कंपेयर कर देते हैं, उसके पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा, उसमें क्या स्किल्स हैं, मुझ में क्या स्किल्स हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। मतलब हम कई दफ़ा टोटली अनरिलेटेड इवेंट्स को भी आपस में मिक्सअप करके कहते हैं कि जी ये है वो है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर एक स्किल आपके पास है तो वो स्किल आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट देगी। अगर आप दिल लगा के मेहनत से काम कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, जितने भी फेलियर्स आपको मिलते हैं, वो फेलियर से अगर आप सबक सीखते हैं तो यकीन करें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप फेलियर देख के उसको छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि यार मतलब मुझे तो सिर्फ फेलियर्स मिलते हैं, तो फिर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कामयाबी पहले ही मिल जाए। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको बहुत से मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप ये देखें कि कुछ लोग उस एज में रिटायर हो रहे होते हैं और कुछ लोग उस एज में एक काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, ओबामा जिस एज में रिटायर हुए पॉलिटिक्स से, उस एज में ट्रंप ने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं। कई लोग अपनी काफ़ी सारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सके, एंड ऑफ द लाइफ में वो कहते हैं ना, राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। जब ये चीज़ क्लिक होती है फिर सब कुछ हो जाता है। और जो चीज़ है, कोशिश करें अपने आप की स्किल्स को पहचानने की कोशिश करें, देखें कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, उसको दिल से करने की कोशिश करें, करते रहें। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। आप ये मत देखें कि दूसरे की 90,000 की जॉब लग गई है, मेरी अभी तक नहीं लगी। हो सकता है आपकी जब जॉब लगे, वो जॉब उस वक्त वो 1.5 लाख में बैठा हो, आपको उससे अच्छी जॉब मिल जाए। अब हर दफ़ा पैसों के ज़ुमरे में नहीं होता, कुछ किसी और ज़ुमरों में भी हो सकता है। उसके अलावा ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपसे कोई और काम लेना हो और उस काम के लिए अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहे हो, या अल्लाह ताला ने आपको जो अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान सोचा हुआ, उस प्लान के हिसाब से अभी आप तैयार नहीं हो। तो वो आपको वो चीज़ तब अता करेगा जब उसको लगेगा कि नाउ यू आर रेडी फॉर इट। और आप अगर एक काम करते रहेंगे तो यकीन माने अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी जगहों से नवाजना शुरू कर देंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं शुरू में, तो यकीन माने कि आगे चल के जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बड़ा दिल करके, हिम्मत करके, हौसले के साथ उससे निकल जाओगे। इवन अगर खुदा ना खास्ता बहुत बुरा वक्त भी आता है तो। लेकिन अगर आपको शुरू में ही कामयाबी मिली है और बाद में आपको नाकामी मिलेगी, तो आप उस नाकामी को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह से जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आप बददिल हो जाएंगे और आप कंप्लीटली उसको एंड कर देंगे। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएं और कुछ भी ना कर सकें। तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रगल पीरियड को आप अपनी लर्निंग बनाएं और अपना काम कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक लेवल पे जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी एक स्पेसिफिक स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड से चल रही है, जो स्पीड अल्लाह ताला ने उसके लिए तय की है उसके हिसाब से चल रही है। एवरीबॉडी इज रनिंग एट इट्स ओन पेस, एवरीबॉडीज लाइफ इज रनिंग एट इट्स ओन पेस। ठीक है। हर कोई अगर कामयाबी हासिल कर रहा है तो वो एक अपनी स्पीड से हासिल कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज एक इंसान 10 करोड़ लेके बैठा है तो दूसरा इंसान जो आज 0 पे है वो 10 करोड़ पे हो सकता है। वो 10 करोड़ पे जब वो पहुंचे वो सीधा 100 करोड़ पे पहुंच जाए। मतलब एक इंसान है जिसका सक्सेसफुल बिजनेस, उसने मतलब 2 दोस्त हैं, ठीक है,
दोनों ने साथ स्टडी की, एक ही जगह से स्टडी की, एक ही किस्म का कोर्स किया और एक साथ ही जो है उन्होंने मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक को सक्सेस मिल गया पहले ही दिन और वो इस वक्त जो है वो 6 महीने साल बाद जो है समझ लें अच्छी अर्निंग करके बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे को अभी तक सक्सेस नहीं मिला। और हो सकता है कि जिस लेवल मतलब समझ लें इसको 10 पॉइंट्स मिले हैं जो सक्सेस में है और वो अभी 0 पॉइंट पे है। ठीक हो गया। अब ये 15 पॉइंट पे चला जाता है कुछ अरसे बाद, लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे को नवाज देते हैं और उसकी मेहनत और हार्डवर्क पे बैक करना शुरू करता है और वो बंदा सीधा ही 0 से 20 पॉइंट्स पे चला जाता है। तो एक तो दूसरे से हसद नहीं करते, फिर कंपैरिजन अगर करते हैं तो कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि यार इसने क्या किया ऐसा जिससे मैं कुछ सीख के कुछ अपने ही काम में इनोवेशन ला सकूं, बजाय कि मैं अपना काम छोड़ के कुछ और कर दूं। आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम नहीं करना, ठीक है, या वो वाला काम नहीं करना कि लोग फिर कहते फिर कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो कोशिश करें कि आपने जो अपने प्लान्स बनाए हुए हैं तो प्लान्स को क्लियर रखें, उन प्लान्स को स्टक करें। आज नहीं तो कल आप उन प्लान्स तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नजर आती है अपने उस प्लान को गिव अप मत करें, उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर लें या ऑन होल्ड कर लें, उसको एक्टिव रखें और दूसरी ऑप्शन को यूज करें जो ऑप्शन आपको लगता है कि हेल्प कर सकती है कल को आपको उस प्लान को अचीव करने में, तो उसको मूव करें, अपने प्लान करते रहें। क्योंकि अगर आप प्लान करेंगे आपके प्लान्स लॉक्ड होंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपके टारगेट्स होंगे, तो यकीन माने आज नहीं तो कल आप टारगेट्स अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कोई प्लान्स नहीं होंगे, टारगेट्स नहीं होंगे, आप रोज अपने प्लान्स और टारगेट्स चेंज करते रहेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे और आप मतलब आपकी पेस ऑफ लाइफ आपको ही बीच में मिंगल अप करती जाएगी। हर इंसान की एक पेस ऑफ लाइफ होती है, उसके हिसाब से वो चल रहा होता है और हमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी को भी इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि उसे ये लगने लगे कि यार ये तो मतलब मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ। और कई दफ़ा हम लोग सोचते नहीं हैं लेकिन हम ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से हम किसी इंसान को बहुत हर्ट कर बैठते हैं और उस वजह से वो इंसान फिर एक चीज़ पे स्टक हो जाता है और जब वो स्टक हो जाता है फिर हम कहते हैं कि यार तुम इस चीज़ पे स्टक क्यों, क्योंकि उसको नज़र आ रहा होता है कि यार ये मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहे, मेरी कोई कदर नहीं कर रहे, मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें पोटेंशियल अवेलेबल है, मैं इसको आज नहीं तो कल अचीव कर लूँगा, एटलीस्ट मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और मैं कल को ये करके जितना भी कमाऊँगा मैं सेटिस्फेक्शन लेवल उस पर अचीव कर लूँगा। तो मुझे क्यों ये इस तरीके से कर रहे हैं, क्यों मैं जो नहीं कर सकता वो करने के लिए कह रहे हैं और जो मैं कर सकता हूँ वो करने के लिए ना मेरी कोई सपोर्ट कर रहा है और उल्टा मुझे उस पर लानतान की जा रही है, तो ये गलत चीज़ है। और ये थी मेरा एक मतलब ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि हर इंसान की एक पेस ऑफ लाइफ होती है, उसके हिसाब से वो चल रहा होता है। कुछ मैंने एग्जांपल्स भी देने की कोशिश की है। हर वीडियो इंसान बहुत अच्छी नहीं बना सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जो बयान कर सकूं अपने हिसाब से उसको बयान करूं। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।